नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? देखिए, आज हो गई है 15 तारीख। मतलब जब आपके पास ये वीडियो आएगी उस दिन होगा 15 अगस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। और देखते ही देखते जब पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था या जो भी टीजीटी वाले हैं, जब भी आपको पता चला था कि टीजीटी पीजीटी फिर से होने वाला है, तो उसको देखते ही देखते कितना टाइम बीत गया। अगस्त के 15 दिन भी निकल गए और देखते ही देखते साल भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और हमारी पढ़ाई जब हम पेपर या पेज पलट कर देखते हैं, तो हमारी पढ़ाई जहाँ हमारा टारगेट था या जहाँ हमको पहुंचना चाहिए था, वहां अभी हम नहीं पहुंच पाए। और अभी कल की ही बात मानो, कल की ही बात लगती है जैसे ये 2026 शुरू हुआ था। हमने अपने आप से वादा किया था कि हम इस साल ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ चेंज आया है। किसी ने एग्जाम दिया होगा, उस एग्जाम में नहीं हुआ होगा। कोई बीमारी से जूझ रहा है जैसे कि मैं। कोई परेशानियों से, मतलब हर किसी की कुछ ना कुछ परेशानी है और देखते ही देखते अगस्त आ गया है। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपका भी अ, मेरी उन बातों से कुछ थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले बात यूँ है कि हम अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं रहते। हम अपने आप से ही बेईमानी करते हैं। हम अपने आप को ही दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। और परेशानी लोगों में नहीं है, हम लोगों को दोष देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अगर मुझे थोड़ा-सा काम कम करना पड़ता तो हम शायद पढ़ाई और कर लेते, या उन्होंने मेरा साथ दिया होता, या उन्होंने मुझे समझा होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, पता है? दिक्कत किसी और में नहीं है, दिक्कत हम में ही है। हम हमारे अंदर आलस इतना ज़्यादा हावी रहता है, इतना ज़्यादा हावी रहता है, और साथ के साथ हमारे साथ गिल्ट भी रहती है, पश्चाताप भी रहता है। हमने टारगेट बनाया, हमने सोचा कि हम इस महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जब हमारे पास समय था तो हम फ़ोन चला रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, फ़ेसबुक, इंस्टा और यही सब काम कर रहे थे। लोगों से फालतू में बातें बतिया रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है और मुझे पढ़ना है। और जब कोई सार्थक काम कर रही होंगी, जब कोई ऐसा काम कर रही होगी जैसे बच्चे को पढ़ाना या कोई ऐसा काम जो करना ज़रूरी है, तब दिमाग में आएगा कि मैं फालतू के काम में लगी हूँ, मैं पढ़ी क्यों नहीं? और जब फ़ोन, फ़ेसबुक और ये सब कर रहे होंगे फालतू के काम, तो बहुत मज़ा आता है वो सब करने में, ठीक है? ये आपकी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी भी है। और बाद में गिल्ट आता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर दिया। मेरा अभी आज का ये चल रहा है कि आज सुबह से मेरा बहुत बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द है। मेरी और वो हुआ कैसे कि सुबह अयान स्कूल जा रहा था तो उसको उल्टियाँ हो गई, 2-4 उल्टी हो गई। तो मैंने उस टाइम पैरदान से साफ कर दिया और जब वो चला गया, फिर जब वो स्कूल चला जाता है तब मैं पोछा-वोछा लगाती हूँ, क्योंकि वो जूते पहन के पूरे में टहलता है तो मिट्टी-मिट्टी हो जाती है। झाड़ू सुबह लगा देती हूँ, पोछा जब वो चला जाता है तो लगाती हूँ। तो मैं पोछा लगाने के लिए आई, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा था, उल्टी हुई थी, तो मैं बार-बार पोछा उस रूम में लगा रही थी। तो मैं भूल गई, मुझे डॉक्टर ने एकदम से वज़न उठाने के लिए मना कर रखा है कि वज़न नहीं उठाए, और मैं जो पोछा लगाती हूँ वो बाल्टी में उठा के 2-3 बार उठा ली हूँ। तब से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है? बहुत मतलब भयानक वाला दर्द। और मैंने क्या किया, हस्बैंड ने बोला कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करना पूरे दिन, रेस्ट कर लोगी तो आराम मिल जाएगा। तो मैंने रेस्ट में क्या किया, मैंने रेस्ट में फ़ोन चलाया। मैंने रील्स चलाई, मैंने इंस्टा डाउनलोड किया, मैंने फेसबुक डाउनलोड किया, मैंने वो चलाया, ठीक है? बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मैं ये कर क्या रही हूँ? मैं अपने टारगेट से भटक रही हूँ, मैं ये कर क्या रही हूँ? लेकिन वो इतनी बुरी, मैंने वो आज देखा, मैंने बस सुना था,
क्योंकि मेरे मोबाइल में फेसबुक और इंस्टा डाउनलोड नहीं रहते हैं, मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ। अगर कोई वीडियो वगैरह डालनी हो तो उसको डाउनलोड कर लेती हूँ और उसको मैं हटा देती हूँ। तो जब मैं डाउनलोड कर रही थी तब भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं ये क्यों डाउनलोड कर रही हूँ। लेकिन वो इस तरीके से मेरे दिमाग पर हावी हो गया कि मेरे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैं एकदम 100% आपको सही बात बता रही हूँ कि हस्बैंड 9:30 बजे गए थे और मैंने 11:30 बजे तक फ़ोन चलाया, ठीक है? और बार-बार दिमाग में आ रहा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों चला रही हूँ? और मेरे दिमाग पर मोबाइल इतनी बुरी तरीके से हावी था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग बोलते हैं कि डोपामाइन रिलीज़ होता है मोबाइल ये रील्स वगैरह या बच्चे जब मोबाइल ले लेते हैं तो वो छोड़ने का मन नहीं होता है, वही मेरे साथ हुआ। वही मेरे साथ हुआ और इतना पछतावा जब मैंने और मैं फ़ोन रखना चाह रही हूँ, मैं नहीं रख पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ अब रख दूँ, मैं रख रही हूँ तो मैं फिर चलाने लग रही हूँ, मैं रख रही हूँ फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसको फिर मैं सोचती रह गई, मैंने 2.5 घंटे बर्बाद कर लिए, मैं क्या करूँ? इस सोचने के पछतावा में मैंने मोबाइल रखा और मैं सो गई, ठीक है? 1 बजे उठी हूँ। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपको कि आपको पता है कि क्या सही काम है और क्या गलत काम है, उसके बाद भी हम वो चीज़ें कर जाते हैं यह जानबूझ के अनजाने में। तो मेरा जो आज आज का केस है, मैं तो उसको जानबूझकर ही कहूँगी कि मैंने जानबूझकर किया। मैं दर्द में थी या तो मैं चुपचाप से लेट के रेस्ट करती या फिर मैंने जो 2 ढाई घंटे फ़ोन चलाया तो मैं बुक भी पढ़ सकती थी ना, मैं किताब भी उठा सकती थी। जिस तरीके से फ़ोन देखने में मज़ा आ रहा था, उस तरीके से मैं बुक भी पढ़ सकती थी। लेकिन यही चीज़ होती है ना कि हम हम बह जाते हैं। ये फ़ेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब वग़ैरह ये इसीलिए बनाए गए हैं कि हमको एक मकड़ जाल होता है ना, उसमें फँस जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके फ़ोन में मैंने तो हटा दिया फ़ेसबुक फिर से हटा दिया, इंस्टा भी हटा दिया और कसम भी खा ली कि अब तभी डाउनलोड करूँगी जब कहीं सिलेक्शन पा जाऊँगी तो अपने आप को मोटिवेशन दे के बोला कि जब कहीं एग्ज़ाम निकाल लूँगी तो वहाँ पर अपडेट करने के लिए डाउनलोड करूँगी, नहीं करूँगी क्योंकि मेरा आज का बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि फ़ेसबुक, इंस्टा है वग़ैरह है, तो अनइंस्टॉल कर दो, बिल्कुल भी अपने फ़ोन में मत रखो, ठीक है? बहुत बुरा फँसाते हैं। यूट्यूब रखिए और वो भी एक आध वीडियो देख लीजिए मोटिवेशन के लिए कि हाँ और उसके बाद पढ़िए बैठ के, ठीक है? दूसरी बात ये है कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, मेरी परिस्थिति ऐसी खराब थी, वैसी खराब थी। तो देखिए, इतनी बुरी-बुरी परिस्थितियों में इतनी बुरी-बुरी परिस्थितियों में लोग हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा टाटा हॉस्पिटल या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल सर्च करिएगा, उसमें मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें टाटा हॉस्पिटल में कैंसर का आई थिंक इलाज होता है। उसमें छोटे-छोटे बच्चे 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों को कैंसर हो रखा है। तो बताओ उनकी ज़िंदगी क्या है और उनके माँ-बाप वहाँ पड़े हुए हैं इस आस में कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएँ, है ना? तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि लोग बहुत बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं। हमारी स्थिति अगर इससे लाख गुनी अच्छी है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि उनकी वजह से पढ़िए, पढ़ाई करिए। दूसरी बात ये है कि जिन भी लड़कियों की ऐसा देखो दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? तो बहुत सारी विडो हैं, जिन और अगर कोई लड़की के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके ससुराल वाले पापा होते हैं। जैसे ही उनका बच्चा एक्सपायर होता है, वो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो एक सिंगल मदर अपने बच्चे को पालती है और आगे बढ़ती है। उनका कितना कष्ट होता है उनका, ठीक है? तो आपके साथ अगर आपके हस्बैंड हैं और भले ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, भले ही आपके पास रुपए पैसे नहीं है, लेकिन कम से कम ये सुकून तो है कि मेरे पास हस्बैंड हैं, ठीक है? और लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है जो माइंड है, एक दूसरे के दिमाग है हस्बैंड के और हस्बैंड वाइफ के, इन-लॉज़ के नहीं मिल रहे हैं। तो शांत रहना स्टार्ट करो, एकदम शांत, जवाब ही मत दो। अगर कोई सामने वाला गंदा बोल रहा है, उसको इग्नोर करो, बोलो ही मत। आप बस ये सोचो कि हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है।
हो सकता है, निकल सकती हैं आप उन परिस्थितियों से। आप एक बार कोशिश करिए, बशर्ते आपको बार-बार उन चीज़ों को सोचना नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, तो आप नेगेटिविटी में जाएँगे। तो आपका मन भी करेगा कि आपको भी मैंने कैसे सुन लिया, मुझे भी बोलना, मुझे भी जवाब देना है। आपको वो सोचना नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ाई में लगना है। आपको अपने टारगेट हैं, वो सुबह ही बना लेने हैं, शाम को ही बना लेने हैं। कोई कितना भी लड़ाई लड़ रहा है, कितना भी गंदा बोल रहा है, आपको बस ये याद रखना है कि शाम को सोने से पहले मेरा टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है कि आपके पास कपड़े हैं या नहीं हैं, आप रिपीटेड कपड़े पहन रहे हैं, आपके पास आप कैसी दिख रही हैं, आपके पास कुछ है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप समाज में बता सकते हैं कि मैं ये हूँ, बहुत 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 ही अच्छी चीज है। आपके अगर अभी कपड़े नए होंगे ना और आपके पास जॉब नहीं होगी या आपके पास पैसा नहीं होगा, उन नए कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप फटे कपड़े भी पहन रही होंगी और आपके पास एक जॉब होगी, तो कोई भी आपको कुछ भी बोलने नहीं आएगा, कुछ भी बोलने नहीं आएगा, ठीक है? तो कोई मैटर नहीं करता है कुछ भी। आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, बनानी है, तो इस 15 अगस्त पर आप कसम खाइए कि मुझे अपनी ज़िंदगी आज़ाद करनी है। आज़ाद करने का मतलब रुपए, पैसे की किल्लत से, घर की किट-किट से मुझे जॉब पानी है और यकीन मानिए जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, आपके आप जो बोलेंगी उसकी भी अहमियत है। आपकी हर चीज़ की अहमियत है, हर चीज़ की। वो तो जब आप पाएँगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, हर दिन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? तो मुझे ये सब फ़ील हो रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दी और मुझे अंशु जी आप बार-बार आपका कमेंट आ रहा है कि ग्रीन चूड़ी पहन लीजिए। तो देखिए ग्रीन चूड़ी मुझे लेने के लिए यहाँ के मार्केट में जाना होगा, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चूड़ियाँ नहीं है, मैं चूड़ी पहनती नहीं हूँ, सिर्फ़ कंगन पहनती हूँ और कंगन मेरे पास ग्रीन है नहीं। और मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ जाने के लिए कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे मार्केट में स्कूटी से जाना होगा और मेरे पेट की भी हालत वो ठीक नहीं है। मैं जब भी जैसे अयांश को उस दिन मैं कार से गई थी, तो कार में भी जब ऊँची-नीची जब ब्रेकर आ रहे हैं ना, तो मुझे पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज़, या मुझे खाँसी हो रही है या मैं तेज़ से बोल दे रही हूँ या झटके से उठ रही हूँ, तो मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैं ग्रीन चूड़ी नहीं पहन पा रही हूँ और थैंक यू सो मच कि आप मेरी बातों को और मुझे समझ रहे हैं, जान रहे हैं और देखिए, जो भी है, जैसा है, पढ़ाई की है तो आपके सामने है, बीमार हूँ तो आपके सामने है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी जैसा है, जो है, सब आपके सामने। 1 घंटे पढ़ाई करी, वो आपके सामने, कैसे करी? देखिए, हर एक लड़की के साथ प्रॉब्लम होती है, तो जो भी है, जैसा भी है, अभी शाम का बज रहा है 8:30 और मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अपना ख्याल रखिएगा। ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ मेरी आप तक एक बात थी, बड़ी बहन या छोटी बहन समझ के जो भी आप तक बात थी कि फ़ोन को जितना हो सकता है इग्नोर करिए और कहीं एक ऐसे पद पर पहुँच जाइए जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी दाँव पर ना लगे, ठीक है? चलिए बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।